आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही शानदार लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब लेकर आ गया हूं, जिसमें सिर्फ आपको एक सिंगल एग्जाम क्वालिफाई करना है। ना तो इसमें कोई टाइपिंग होने वाला है और ना ही आपका कोई फिजिकल होगा। मात्र आपको एक सिंगल एग्जाम क्वालिफाई करना है और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और इस वैकेंसी के लिए जो क्वालिफिकेशन मात्र 10वीं पास रहने वाला है, यानी 10वीं पास के लिए एक बहुत ही बेहतरीन मौका यहाँ पे रहने वाला है। तो इस वैकेंसी में कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एज लिमिट रहेगा, क्वालिफिकेशन क्या है, अप्लाई कब से स्टार्ट है और इसमें आपका सैलरी कितना रहेगा, ये सभी जानकारी इस वैकेंसी के बारे में आपको A to Z जानकारी आज की इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि गवर्नमेंट जॉब से संबंधित ऐसी ही अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए बिना किसी डिले के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसी की। तो ये वैकेंसी निकाली गई है CSIR IICB रिक्वायरमेंट 2026 की तरफ से। ये बिल्कुल परमानेंट गवर्नमेंट जॉब रहने वाला है। ये वैकेंसी कोलकाता में निकाली गई है और इसका जो जॉब लोकेशन है वो भी कोलकाता रहेगा और बाकी आपका एग्जाम सेंटर भी कोलकाता में रहने वाला है। लेकिन इसको अप्लाई आप किसी भी स्टेट से कर सकते हैं, चाहे आप बिहार के रहने वाले हैं, यूपी के रहने वाले हैं, कहीं के भी आप रहने वाले हैं, आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपका जॉब लोकेशन कोलकाता में ही रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशन की। तो इसका क्वालिफिकेशन रहने वाला है मात्र 10वीं पास। तो अगर आप 10वीं पास है तो आप इजीली इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो आपका पोस्ट का नाम रहने वाला है, पोस्ट का नाम रहेगा आपका MTS का फुल फॉर्म होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ। इसी पोस्ट पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट आपका जो एज काउंट किया जा रहा है वो किया जा रहा है 4/4/2026 से, यानी 4 अप्रैल 2026 तक आपका मिनिमम एज 18 वर्ष और मैक्सिमम एज 25 वर्ष के बीच होना चाहिए। 18 से 25 वर्ष के बीच अगर आपका एज है 4 अप्रैल 2026 तक, तो आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर पाएंगे। और अगर आप SC/ST से हैं, यानी SC/ST अगर आपका कैटेगरी है, तो आपको 5 वर्ष का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन यानी छूट देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे 30 वर्ष तक इसको अप्लाई कर सकते हैं। और अगर बात करें OBC की, तो OBC को 3 वर्ष का छूट दिया जाएगा, यानी आप 28 वर्ष तक अप्लाई कर पाएंगे। और PWD फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट को 10 वर्ष का छूट दिया जाएगा, तो आप 35 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको एज लिमिट समझ में आ गया होगा। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फॉर्म फीस की, यानी फॉर्म भरने में आपका कितना फीस लगने वाला है। चलिए उसकी करते हैं बात। तो यहाँ पे जनरल, OBC और EWS के लिए 500 रुपया यहाँ पे फॉर्म फीस लगने वाला है, यानी फॉर्म भरने में आपका 500 रुपया लगेगा। और अगर आप SC/ST या फीमेल है या PWD है, तो आपको यहाँ पे कोई भी फीस नहीं लगेगा, आप बिल्कुल फ्री में इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस इसका रहने वाला है सिंपल। यहाँ पे सिर्फ आपका एक सिंगल एग्जाम होगा, MCQ एग्जाम का एक सिंगल एग्जाम होगा, MCQ एग्जाम। इसका आपको सिलेबस भी आगे बताया जाएगा और उसके बाद आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यही 2 स्टेप रहने वाला है यहाँ पे सिलेक्शन का। चलिए अब बात करते हैं सिलेबस की कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। सिलेबस में आपका 150 क्वेश्चन रहेगा और 450 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा, तो आपका हो गया 450 मार्क्स। और नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो प्रत्येक गलत पे आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। अब अगर बात करें कि इसमें किस किस सब्जेक्ट से कितना सवाल रहेगा, तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे रीजनिंग की। रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, मैथ से 25 क्वेश्चन, GK से 50 और इंग्लिश से आपका 50 क्वेश्चन रहने वाला है। तो टोटल आपका हो गया 150 क्वेश्चन, 450 मार्क्स। तो ये आपका सिलेबस रहने वाला है। इस एग्जाम से रिलेटेड आपको सिलेबस बता दिया गया। चलिए अब बात करते हैं सैलरी की। तो सैलरी इसमें आपका रहेगा लेवल 1 का। लेवल 1 का मतलब है कि पर मंथ आपका जो सैलरी रहेगा सभी अलाउंसेस मिलाने के बाद, वो लगभग 30,000 के आसपास यहाँ पे सैलरी आपका रहने वाला है। सभी अलाउंसेस मिलाने के बाद आपका सैलरी रहेगा 30,000। तो ये आपका सैलरी रहने वाला है। चलिए अब बात कर लेते हैं अप्लाई की। तो इसका जो अप्लाई है वो 5 मार्च से ही स्टार्ट हो चुका है, यानी 5 मार्च से ही आप इसको आवेदन यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। अगर बात करें इसके लास्ट डेट की, तो 4 अप्रैल तक इसका लास्ट डेट रहने वाला है। 4 अप्रैल तक इसका लास्ट डेट रहेगा, यानी 4 अप्रैल तक आप इस फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे। तो इस वैकेंसी के बारे में आपको सभी जानकारी दे दी गई है और इसका जो नोटिफिकेशन का लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अप्लाई का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहां से आप इसको आवेदन कर सकते हैं। तो ये ऑल इंडिया की वैकेंसी रहने वाली है। ऑल इंडिया के सभी कैंडिडेट मेल और फीमेल सभी इस फॉर्म का आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आपका जॉब लोकेशन कहाँ रहेगा? कोलकाता। कोलकाता में आपका जॉब लोकेशन रहने वाला है और यहाँ पे एग्जाम सेंटर भी आपका कोलकाता में ही रहने वाला है। बाकी अप्लाई आप इसको किसी भी स्टेट से कर सकते हैं। तो इस वैकेंसी के बारे में आपको A to Z सभी जानकारी दे दी गई है। उम्मीद है कि अब आपका कोई भी डाउट नहीं होगा। यदि अब भी आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके सवाल कर सकते हैं। हमारी टीम आपके सवालों का जवाब देने की पूरी तरह से कोशिश करेगी। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की वैकेंसी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।